तो हम जब ऑफ दी कैमरा बात कर रहे थे तो आपने हमें बताया कि बगला शरणम गच्छामि, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि तो हमने सुना है, बगला शरणम गच्छामि नहीं सुना। इसके बारे में बताइए। प्रकृति अपने विकराल स्वरूप पर आ चुकी और इस प्रकृति की विकरालता इस मनुष्य ने ही बनाई है। अभी हमने देखा हिमाचल में क्या हुआ, अभी हमने देखा उत्तराखंड में क्या हुआ। अगर हमें इसको रोकना है, हमें इसको स्तंभित करना है, हमें इसको एक जगह पे स्टैग्नेट करना है, तो माई की शरण जाना होगा। बगला शरणम गच्छामि। लेकिन स्वामी जी, आज के समय में जिस तरह का माहौल चल रहा है, लोग तरह तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर आकर बताते हैं। उस समय में एक साधक के लिए जो सुन रहा है किसी भी गुरु को, वो कैसे पहचान सके क्या सच में ये मेरे लिए गुरु हो सकते हैं या मैं इन्हें गुरु बना सकता हूँ? ये पहचानना भी तो आज के डेट में मुश्किल हो चुका है ना, क्योंकि लोग तरह तरह के फेस लेके सामने आते हैं। जिनके सम्मुख आने के बाद हृदय शांत हो जाए, जिनके सम्मुख आने के उपरांत आपके प्रश्नों के जवाब मिलने शुरू हो जाए, सही जवाब, वही तो गुरु। कि अगर श्री विद्या की किसी को साधना करनी है तो क्या इसके लिए भी गुरु दीक्षा की जरूरत है? श्री विद्या को श्री यंत्र रख करके मात्र कुछ मंत्रों को पढ़ लेना ही श्री विद्या नहीं। श्री विद्या अंतिम विद्या है। श्री विद्या के बाद कुछ बचता नहीं। ठीक है, उसमें ये जानना होता है कि उसके अंदर 64 के 64 भैरव स्थापित हैं, उसके अंदर सारे देवता होते हैं। आपने बताया आवरण पूजा कितने प्रकार की होती है, क्या इसके कोई प्रकार भी हैं? बहुत सारे विधि है इसकी। एक विशेष प्रकार की विधि है तांत्रिक विधि। उस विशुद्ध तांत्रिक विधि के अनुसार ही इस पूजा को करा जाता है। माई के सम्मुख लगभग 2 घंटे इस पूरी पूजा प्रकरण में लगते हैं, तो माँ साक्षात प्रकट हो जाती है। जय माई की। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट हमेशा की तरह जैसे कि मैं आप सभी के लिए पॉडकास्ट लेकर आती हूं, और उस पॉडकास्ट की जो सीरीज में जो मेहमान मैं आपके लिए लेकर आती हूं, वो सभी मेहमान आपको कुछ ना कुछ सिखा और समझा कर तो जरूर जाते हैं। और ये पॉडकास्ट कोई आम पॉडकास्ट नहीं है जो आप देख रहे होते हैं, बल्कि हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि इन पॉडकास्टों में आपको मिलती है आपकी जिंदगी की छोटे छोटे सवालों के जवाब। ये जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, आपकी जिंदगी में आपके लिए क्या है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे अनसुलझे सवालों को लेकर अपने पॉडकास्ट में मैं और आमिर आप सभी के सामने आते हैं। तो आज भी एक ऐसे ही खास मेहमान का हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। आज बात होगी माँ बगलामुखी को लेकर। अभी ऑफ द कैमरा जब अपने मेहमान से मैं बात कर रही थी तो हमारे मेहमान ने बताया कि बगला शरणम गच्छामि, लेकिन ये है क्या? बुद्धम शरणम गच्छामि तो हमने सुना है, लेकिन हमने जो बगला शरणम गच्छामि है इसके बारे में नहीं सुना। तो आज इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आमिर आप उनसे ताल्लुक कराइए। बिल्कुल, हमारे जो खास मेहमान हैं उनके साथ लगातार पॉडकास्ट आप लोगों ने हमारे देखे हैं। स्वामी आलोक महाराज जी हमारे साथ हैं, जो बगलामुखी माई के बारे में लगातार हमें ऐसा ज्ञान देते हैं जिसके बारे में अभी तक लोगों को नहीं पता। आप लोगों ने बहुत सारे पॉडकास्ट माँ बगलामुखी के ऊपर देखे होंगे, उसके अंदर कोई उपाय बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन कैसे माँ बगलामुखी हमारे जीवन का कल्याण कर रही हैं, कैसे हमारे कष्टों को हर रही हैं, इस पॉडकास्ट में आपको पता लगता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माई की। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, माई की कृपा है, माई के आनंद में हूँ। बिल्कुल सर। तो सर आज इसी से हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने और आमिर ने आपके इससे पहले भी पॉडकास्ट किया, और हमेशा जो पॉडकास्ट आपके साथ होते हैं वो मतलब ऑडियंस तो बहुत कुछ सीखती है, हम दोनों बहुत कुछ सीख कर जाते हैं आपसे। तो हम जब ऑफ दी कैमरा बात कर रहे थे तो आपने हमें बताया कि बगला शरणम गच्छामि। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि तो हमने सुना है, बगला शरणम गच्छामि नहीं सुना। इसके बारे में बताइए। देखिए, जैसे कि अभी हम सब देख रहे हैं कि प्रकृति अपने विकराल स्वरूप पर आ चुकी है, और इस प्रकृति की विकरालता इस मनुष्य ने ही बनाई है। अभी हमने देखा हिमाचल में क्या हुआ, अभी हमने देखा उत्तराखंड में क्या हुआ। जगह जगह पानी का प्रकोप सबने देखा, प्रलय की अवस्था स्थिति सी जैसे देखी गई। अगर हमें इसको रोकना है, हमें इसको स्तंभित करना है, हमें इसको एक जगह पे स्टैग्नेट करना है, तो माई की शरण जाना होगा। बगला शरणम गच्छामि।
क्योंकि मां बगलामुखी ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो आपको ऐसी विकट परिस्थिति और स्थिति में से बाहर निकाल सकने की क्षमता रखती है। क्योंकि आज क्या है, मनुष्य अपने लालच में इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कोई नदियों के स्थान के ऊपर ही अपना रहने का स्थान बना रहा है, कोई अन्य अन्य स्थानों को प्रकृति के साथ दोहन करके खराब करता जा रहा है। वह मानसिक स्थिति कौन ठीक करेगा? हमें माई की शरण जाना होगा, जिससे कि ये प्रकृति और ये मनुष्य दोनों ही एक जगह स्थिर हो सके, दोनों एक सही स्थिति में चल सके, जिससे कि ये मनुष्य कहीं जल्दी ही अपना खात्मा ना कर ले। अगर उसको अपनी प्रलय की स्थिति को बचाना है तो बगला की शरण जाना होगा। बगला शरणम, इसीलिए मैं कह रहा हूं बगला शरणम गच्छामि, क्योंकि मां बगलामुखी स्तंभन की शक्ति है, स्तंभन की विद्या वही ही है। और इस प्रकृति को अगर कोई रोक सकती है शक्ति, तो वो मां बगलामुखी ही है। वरना तो बहुत ही निकट भविष्य में आप देखेंगे बड़े बड़े ग्लेशियर, बड़े बड़े बांध अपनी सीमाओं को तोड़ करके बाहर आ जाएंगे। उनको अपनी सीमाओं में रखने के लिए माई की शरण, मां की उपासना, साधना मात्र इसलिए नहीं करनी होगी कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मात्र इसलिए नहीं करनी होगी मेरा व्यापार नहीं चल रहा। हमें कहीं इससे ऊपर उठ करके, निज का हित से ऊपर उठ करके राष्ट्र के हित के लिए, इस विश्व के हित के लिए भी मां से निवेदन करना होगा। इसलिए मां की शरण जाना होगा। बगला शरणम गच्छामि। अभी आपने जिक्र किया कि माँ को स्तंभन शक्ति की देवी भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग इस चीज को समझ पाते हैं कि हाँ, माँ स्तंभन शक्ति की देवी, लेकिन ब्रह्मास्त्र की शक्ति भी कहा जाता है, ऐसा क्यों है? ब्रह्मास्त्र एक विद्या है। अच्छा। ये ब्रह्मास्त्र की शक्ति गुरु द्रोणाचार्य के पास थी, ये ब्रह्मास्त्र की शक्ति हमारे ऋषि मुनियों के पास थी, भगवान कृष्ण के पास थी, और जो भी जैसे हनुमान जी के पास थी, और भी बहुत सारे लोग थे। जितने भी ये ब्रह्मास्त्र विद्या जिन्होंने भी इस्तेमाल करी है, वह उस समय में किसी भी विकट परिस्थिति में से बाहर निकल करके आए हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब गलत विचारों की तरफ चल पड़ता है, मेरे पास ऐसे ना जाने कितने ही केसेस आते हैं कि जी हमारे बच्चे जो हैं गलत दिशा की तरफ चल पड़े हैं, गलत आदतें लग गई, किसी को ड्रग्स की आदत लग गई, किसी को किसी और अन्य की आदत लग गई है। तो उससे बाहर निकालने के लिए मां बगलामुखी की स्तंभन की शक्ति ही कारगर होती है। जब हम वहां पर यज्ञ करते हैं, माई की पूजा करते हैं, मां की उपासना करते हैं, मां से अनुनय विनय करते हैं, तो अलग अलग उपचारों के माध्यम से वह बच्चा उस चीज से बाहर निकल करके आ जाता है। तब हमें पता चलता है मां के पास स्तंभन की शक्ति है। मां के मंत्रों में इतनी अधिक तीव्रता है, इतनी अधिक शक्ति है कि गलत विचारों को वो स्तंभित कर देती है, वो अंकुश रखती है अपने हाथ में। यही है स्तंभन की शक्ति। क्या बगलामुखी माई की जो साधना करते हैं, क्या सिर्फ महाराज श्री ये शत्रुओं पर विजय कराती है, या फिर अंतरात्मा जो हमारी होती है उसको भी सुनती है? मां बगलामुखी चेतना की अधिष्ठात्री देवी होती है, चेतना को रन करने वाली शक्ति। चेतना कौन है? चेतना स्वयं विष्णु है। उस चेतना को चलाने वाली जो शक्ति है वही बगलामुखी है। यदि व्यक्ति ज्ञान रखता है, गुरु की कृपा रखता है, कोई भी कृपा रखता है, जब वह कृपा रखता है तो वह शुद्ध दिशा की तरफ चल पड़ता है। और मां की जब कृपा हो जाती है तो वह कितना भी गलत लोगों की संगत में भी आ जाए, फिर भी वो बाहर आ जाता है। तो मां चेतना के अधिष्ठात्री है, और चेतना इतनी प्रगाढ़ हो जाती है तो वो डिफरेंशिएट कर पाता है, खुद डिसीजन ले पाता है कि गलत क्या है और सही क्या है। जैसा कि अभी आपने कहा कि क्या मां खाली
शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति। ठीक है, वो तो उसका एक छोटा सा काम है। जो मां का उपासक होगा उसके सामने शत्रु कभी खड़ा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मां की जो ऊर्जा है, मां की जो औज है, मां का जो ऑरा है, वह उस साधक के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। मैंने ऐसे सैकड़ों किस्से देखे हैं जहां, आज सुबह की ही बात है बल्कि, अचानक ही अब, कि कोई व्यक्ति आए, अभी मंदिर में बरेली से आए थे वो, तो वो कहने लगे कि रात्रि में वो दिल्ली आ गए थे, सोच रहे थे माँ के लिए प्रसाद लेकर आए, पर वो किसी तरह से प्रसाद भूल गए। अब जब वो गाड़ी लगाने लगे मंदिर के आसपास, उन्हें स्थान ही नहीं मिला, तो वो आगे निकल गए। तो जैसी काफी आगे निकल गए, वहां पर एक मिष्ठान भंडार था। जैसे ही उन्होंने देखा, उन्हें याद आया कि माँ के लिए मिष्ठान लेना है, तो वो जैसे मिष्ठान लिया, वापस आए, कहते जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे, वहां पे स्थान भी मिल गया, गाड़ी की जगह मिल गई, गाड़ी भी लगा दी। माँ ने याद दिला दिया स्वयं कि जा बेटा प्रसाद लेकर के आ। जब वो प्रसाद लेकर के वापस आया तो जगह भी मिल गई और प्रसाद तो माँ ने स्वीकार कर ही लिया। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से मेरे सामने एक और बात आई कि एक बार किसी का न्यायालय में, एक लड़की है, उनका डिवोर्स का केस चल रहा था, तो जज ने केस सुनने से ही मना कर दिया। तो वो जो महिला है वो हमारे यहाँ आती हैं पिछले कुछ ही दिनों से, तो वो बेचारी परेशान हो गई और पीछे जाके बैठ गई। तो वो, मैंने उनको कुछ मंत्र दे रखे हैं, वो मंत्र का जाप करना शुरू हो गई। वो कहती हैं कि जैसे ही मैंने मंत्र का जाप करना शुरू करा, और माला अभी लगभग पूरी भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही वकील उनके पास आया। उन्होंने कहा जी मैं एक बार वो ट्राई करने में जा रहा हूँ और अभी आपको आके बताता हूँ, क्या पता जज सुन ले। वो गया, जज ने कहा ठीक है बुलाओ, मैं सुनता हूँ। और खाली सुना ही नहीं, उसने डिसीजन भी दे दिया और उसके पैसे भी बंधवा दिए। यह माई का, कहा वो सुन नहीं रहा था। ये बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं, साकेत कोर्ट की। तो मां तो इतनी कृपालु है, इतनी दयालु है, जिसके कोई वर्णन ही नहीं है। और मां खाली ऐसा नहीं है कि दुश्मनों पर वो करती है, इसीलिए तो राजनेता जो है माई की इनकी शरण में रहते। क्यों रहते? क्योंकि इनके सामने जो है अपोनेंट जीत ही नहीं पाता, अपोनेंट कुछ बोल ही नहीं पाता है। वो याद करके भी कुछ आया है, कुछ बोलना चाहता है, वो उसका औज ही इतना होता है व्यक्ति का, वो सामने भूल जाता है, बोल ही नहीं पाता। यही वजह है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं माँ बगलामुखी को लेकर, दो तीन चीज़ें मैंने सुनी हैं जिसके बारे में अभी और आपसे जानना है। कामकला काली के बारे में हमने बहुत सुना है, लोगों को बात करते हुए सुना, या सोशल मीडिया पे भी हमने इसके रील्स हमें देखने को मिल जाते हैं, या कामकला ललिता त्रिपुरा सुंदरी के बारे में भी हमने सुना। लेकिन एक जो नाम आता है कामकला बगलामुखी, ये क्या होता है सर? क्योंकि कामकला बगलामुखी ये हर कोई नहीं जानता, ना ही इसके बारे में कोई बात कर पाता। देखिए, पहली बात तो काम कला के बारे में ही नहीं जानते कि काम कला क्या है। जिस समय में भगवान शिव के हृदय में एक इच्छा जागृत हुई, एक ओम बहु श्यामा, तो ये जो इच्छा रूपी है वही उमा है। ये जो इच्छा है यही कामना में बदलती है। और जब व्यक्ति के हृदय में कामनाएं जागृत होनी शुरू होती हैं, कुछ पाने की, संसार को पाने की, या कुछ पाने की, तो वो जो कामनाएं यदि वह सिद्ध कर लेता है, जब वह साधना उपासना करता है, तो वह कामनाएं भी सिद्ध होनी शुरू हो जाती हैं। और इसके लिए विशेष मंत्र हैं जिससे कि उसकी कामनाओं की पूर्ति हो सके। जब बिंदु स्वरूप में मां बगलामुखी रहती हैं, जब कामकला बगलामुखी की बात करते हैं, तो ये विशेष रूप से स्तंभित कर देती है। सामने वाले अपोनेंट जो भी होता है उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है, उसके सामने बिल्कुल धराशायी स्थिति क्रिएट हो जाती है।
बाहर आने के बाद बोलता है कि मैं तो बोल ही नहीं पाया, मैं तो कुछ कह ही नहीं पाया, परंतु जब हार गया तो हार गया। तो ये काम कला बगलामुखी का विशेष वो है, स्टैग्नेट कर देते बिल्कुल। अब इनके मंत्र बहुत सारे हैं। अब जैसे भगवान शिव के षडामनाएं हैं, भगवान शिव के 6 की 6 आमनाओं के मंत्र प्राप्त होते हैं। किसी किसी देवी देवताओं के 1 आमनाओं का मंत्र मिलता है, किसी देवी देवता का 2 आमनाओं का मंत्र मिलता है। इसी प्रकार से माँ बगलामुखी के षडामनाओं के मंत्र मिलते हैं, 6 की 6 आमनाओं के मंत्र मिलते हैं, और सारी आमनाएं अलग अलग तरीके के फल देने वाली हैं। जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान शिव के षडामनाओं के मंत्र होते हैं, ऐसी माँ बगलामुखी के भी षडामनाओं के मंत्र होते हैं। ठीक इसी प्रकार से ललिता त्रिपुर सुंदरी के भी, जिनको हम श्री विद्या के स्वरूप में जानते हैं, इनके भी षडामनाओं के मंत्र मिलते हैं। तो आप जो भी निम्न स्तर के देवता हैं, उनके सिर्फ एक ही तरह के मंत्र मिलेंगे। तात्पर्य क्या हुआ इसका मतलब सामान्य भाषा में, यानी कि रोग भी दूर होगा, आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी पूर्ति होंगी, कोई मकान दुकान आदि इत्यादि की इच्छा है वो भी पूरी होगी। और यदि व्यक्ति सांसारिक इच्छा को ना रखते हुए आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, तो वह भी पूर्ण कराने की जो क्षमता रखती है वह बगलामुखी रखती है। मां बगलामुखी विशेष रूप से, अगर कोई व्यक्ति अपने ही कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो मां बगलामुखी की गोद भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो षडामनाओं के मंत्र हैं। जैसे मैं बहुत बार बोलता हूं कि आज क्या है ना, कि जैसे एक पेरेंट्स होते हैं, तो उनकी कोई प्रॉपर्टी होती है, उनके पास धन होता है, संपत्ति होती है, सोना चांदी जो भी कुछ होता है, उसके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो वो जो चारों बच्चे हैं ना, वो उनकी प्रॉपर्टी तो चाहते हैं, धन भी चाहते हैं, सोना भी चाहते हैं, परंतु माँ बाप को कोई रखना नहीं चाहता। तो ठीक इसी प्रकार से हम माँ से तो चाहते हैं, पर माँ को कौन चाहता है। मैं सैकड़ों बार बोल चुका हूं कि जब भी तुम मंदिर जाओ तो एक बार ये पूछना, मां तू कैसी है, तू कैसी है मां, तू बता तू कैसी है। क्योंकि जब जब भी तुम जाओगे और मां से पूछोगे, मां तू कैसी है, मां तू कैसी है, मां तू कैसी है, कभी तो वो भी पूछेगी कि बेटी तू बता तू कैसी है। वो पूछेगी नहीं, वो कर देगी, वो निहाल कर देगी तुमको। क्योंकि मां इतनी कृपालु दयालु है ना, वो आशीर्वाद की शक्ति रखती है अपने बच्चे पर। जो उसके संकट हैं, जो उसकी समस्याएं हैं, वो उससे उभार देती है, निकाल देती है। यही है मां की शक्ति। जैसे हमने हमेशा सुना है कि माँ बगलामुखी की अगर आपको साधना करनी है तो आपको गुरु दीक्षा पहले लेनी पड़ेगी, आप बिना गुरु के नहीं कर सकते हैं साधना। अगर मैं वैसे ही आपसे पूछूं कि अगर श्री विद्या की किसी को साधना करनी है तो क्या इसके लिए भी गुरु दीक्षा की जरूरत है? पहले तो हमें ये समझना होगा कि श्री विद्या क्या है। श्री विद्या को श्री यंत्र रख करके मात्र कुछ मंत्रों को पढ़ लेना ही श्री विद्या नहीं है। श्री विद्या अंतिम विद्या है। श्री विद्या के बाद कुछ बचता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले बहुत सारी विद्याएं हैं जिनको जानना होगा। अब आप ऐसा तो है नहीं सीधे पीएचडी कर लेंगे और पहली क्लास नहीं करेंगे, दूसरी नहीं करेंगे, 10वीं नहीं करेंगे, ग्रेजुएशन नहीं करेंगे और सीधे पीएचडी कर लेंगे या एमफिल कर लेंगे। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो तात्पर्य क्या हुआ, श्री विद्या इसका मतलब जो वाकई ही में श्री विद्या के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। मात्र श्री यंत्र रख करके उसमें श्री सूक्त के पाठ कर लेना श्री विद्या तंत्र को नहीं जानना है। श्री विद्या ठीक है, उसमें यह जानना होता है कि उसके अंदर 64 के 64 भैरव स्थापित होते हैं, उसमें 64 की 64 योगनियां स्थापित होती हैं, उसके अंदर सारे देवता होते हैं, उसके अंदर हमारे
जो भी स्थितियां हैं काल की, वह सब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तूर्य अवस्था, वे अवस्थाएं भी होती हैं उसके अंदर। तो जब उनको जान जाएगा व्यक्ति, जब एक एक करके उनकी साधना उपासना करेगा, तब कहीं वो श्री विद्या का सही मायने में अगर उसे माना जाएगा तो स्टूडेंट कहा जाएगा या साधक कहा जाएगा। ऐसे तो बच्चे बहुत पढ़ लेते हैं, पर लेकिन सारे सक्सेसफुल होते हैं ऐसा नहीं होता। मतलब ये हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ दीक्षित लोग इसे कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, आज की तारीख में श्री विद्या के नाम पर भी ठगी बहुत चल रही है। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ कि भैया श्री यंत्र रख लो, श्री सूक्त का पाठ कर लो, श्री विद्या हो गई। जिस व्यक्ति को श्री विद्या की उपासना आती है, श्री विद्या के सही मायने में 10 आवरण होते हैं। उन एक एक करके आवरणों के अंदर घुसना होता, एक एक करके आवरण हटाने होते। आवरण क्या? पर्दा है। एक पर्दा हटेगा तो दूसरा, दूसरा हटेगा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अंतिम आवरण क्या है? बिंदु। बिंदु स्वयं भगवती है। कामेश्वर और कामेश्वरी जो स्वयं बैठी हैं बिंदु स्वरूप में। अगर हम साधक की दृष्टि से देखें, जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे और हम उस श्री विद्या को जानना और समझना चाहते हैं, तो आप पूर्ण रूपेण तांत्रिक होना ही पड़ेगा आपको। और तंत्र का मतलब क्या है? जो अपनी एनर्जी को ये जानता है कि कैसे ऊर्जा को बढ़ाना है और कैसे संभालना है, कैसे कहां कौन सी ऊर्जा को चढ़ाना है। जो ये जानता है किस ऊर्जा से क्या काम हो सकता है, जिसे जानकारी नहीं है। अब मान लीजिए सपोज करो एक कोई कंपनी है, उस कंपनी में कोई चेयरमैन या डायरेक्टर है, उसे यही नहीं पता मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट में क्या काम कर रहा है, मेरा एचआर डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, या मेरा फलाना डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, तो वो रन कैसे करेगा कंपनी को। तो ठीक ऐसे ही श्री विद्या का एक साधक, उसे अपनी एनर्जी चलानी आती है, उसे पता होता है कौन सी एनर्जी कहाँ कब कैसे चलेगी, कैसे होगी, कहाँ उसे चैनलाइज करना है। तो ये एक पूरा तांत्रिक प्रकरण है, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं। सामान्य व्यक्ति कैसे चलाता है? सामान्य व्यक्ति तो सिर्फ ये कहता है श्री यंत्र रख लो, इसके ऊपर श्री सूक्त के पाठ करते रहो, तुम्हारे पे धन की वर्षा हो जाएगी। रोज जो है वो सोने के बिस्किट गिरेंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे मेरे पास सैकड़ों लोग आए हैं जो कह रहे हैं हम जो 20-20 साल हो गए, 30-30 साल हो गए, हमारे पिताजी भी जो थे श्री यंत्र रखा है, हमारे तो 60 साल से श्री यंत्र रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, वैसे रखा हुआ है, हम श्री सूक्त की पूजा करते हैं, फलाना करते हैं, ये करते हैं। तो ऐसे नहीं होता। श्री विद्या सही माने में अंतिम विद्या है, और इस अंतिम विद्या को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता तो होगी ही। आप सामान्य से किसी भी सब्जेक्ट को समझना, अगर आपको मैथ समझना है, केमिस्ट्री समझनी है, फिजिक्स समझनी, तो कोई तो टीचर चाहिए आपको। अब यूट्यूब से देख करके थोड़ा नहीं आप केमिस्ट्री, और अब चलो आप सीख भी लोगे तो एग्जाम कौन लेगा, तो आपको सर्टिफिकेट कौन देगा। अब अध्यात्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ हो गई है? अध्यात्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कोई टीचर तो है नहीं, ना कहीं एग्जाम हो रहा, ना कुछ हो रहा है। हमें तो ये भी आता है, हमें तो वो भी आता है, हमें तो सब कुछ आता है। जब तुम्हें सब कुछ आता है तो फिर तुम पिछड़ क्यों रहे हो? लेकिन स्वामी जी, आज के समय में जिस तरह का माहौल चल रहा है, लोग तरह तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर आकर बताते हैं, उस समय में एक साधक के लिए जो सुन रहा है किसी भी गुरु को, वो कैसे पहचान सके कि आज सच में ये मेरे लिए गुरु हो सकते हैं या मैं इन्हें गुरु बना सकता हूँ? ये पहचानना भी तो आज के डेट में मुश्किल हो चुका है ना, क्योंकि लोग तरह तरह के फेस लेके सामने आते हैं। सबसे मैंने कई बार बोल चुका हूं, जिनके सम्मुख आने के बाद हृदय शांत हो जाए, जिनके सम्मुख आने के उपरांत आपके प्रश्नों के जवाब मिलने शुरू हो जाए, सही जवाब, वही तो गुरु है। बुद्ध के पास जब शिष्य जाते थे तो बुद्ध से कितनी बार वो पूछते भी नहीं थे, परंतु उन्हें जवाब मिल जाते थे। हमारे यहाँ भगवान शिव की एक प्रतिमा होती है, एक स्वरूप है दक्षिणामूर्ति शिव। मौनम व्याख्यानम, कि मौन में वो व्याख्या करते हैं, और उनके जो शिष्य हैं, गुरु तो वहां यंग हैं और उनके जो शिष्य हैं
वो ऋषि हैं, सप्त ऋषि, और वो सारे वृद्ध हैं। और वो कोई बातचीत नहीं कर रहे, डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। वो जैसे उनके सम्मुख पहुंच रहे हैं तो उनके हृदय के अंदर स्वयं प्रश्न जागृत होता है, स्वयं जवाब भी मिल जाता है। यह है गुरु की सही माने में। और गुरु तो वो होता है, कुलार्णव तंत्र में विशेष रूप से आया, गुरु को ये चाहिए कि अपने शिष्य की जब परीक्षा ले तो वो बिना बात ही डांट दे, क्योंकि अगर वो कल भागने वाला है तो आज ही भाग जाए। उसको परीक्षा कड़ी लेनी चाहिए। जब बिल्कुल कड़ी परीक्षा लेगा ना, तभी शिष्य निखर करके आएगा। गुरु वो होता है जो आप में से आपकी प्रतिभा को बाहर निकाल दे, जो आपको बना दे, जो आपको तैयार कर दे, जो आपको निर्मित कर दे, और जहां वो ये भी ना कहे कि मैंने बनाया, वो है गुरु। बिल्कुल। माँ बगलामुखी के हमने बहुत सारे यज्ञों के बारे में सुना है, जैसे एक यज्ञ इसमें होता था, मिर्ची वाला यज्ञ जो था, इसके बारे में भी। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि माँ बगलामुखी के सिर्फ यज्ञ ही होते हैं या फिर कोई तंत्र या कोई तांत्रिक पूजा भी होती है? देखिए, मुझे कहने में वो नहीं होगा कि मुझे लगता है कि आप जो है तंत्र के ऊपर पढ़ना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल, और आपके पॉडकास्ट करने के बाद तो ज़्यादा ही। मिर्च का हवन जो है वो किसी विशेष परिस्थिति के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि माँ बगलामुखी के जो मंत्र हैं वो खाली मिर्च के यज्ञ के लिए ही है, नहीं, ऐसा नहीं। मिर्च का यज्ञ तो तब होता है, तब कराया जाता है जब कोई किसी ने कोई मारण का प्रयोग कर दिया, कुछ ऐसे प्रयोग कर दिए जिसको काटना पड़ता है उसमें तो। और खाली माँ बगलामुखी के मंत्र, ज़्यादातर आजकल क्या चल रहा है कि माँ बगलामुखी के मंत्र से मिर्च का हवन करा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। खाली बगलामुखी के मंत्र नहीं होते, उसमें माँ प्रत्यंगिरा का भी होता है, माँ धूमावती का भी होता है, और वहाँ माँ बगलामुखी का भी मंत्र होते हैं। इन तीनों मंत्रों को मिला करके ही तब जा कर के मिर्च का हवन, नमक उसमें इस्तेमाल होता है, उसमें बहुत सारी सामग्री इस्तेमाल होती हैं जिसको हम कड़वा हवन भी बोल देते हैं कई लोग। जैसे किसी ने कोई जिन्न छोड़ दिया, प्रेत छोड़ दिया, आजकल एक नए नए नाम चल दिए, कलुआ आ गया, फलाना आ गया, ये आ गया, पता नहीं क्या क्या, ये सब क्रिएटेड है। अब उससे क्या हो रहा है कि जनता में ना एक ना परेशानी वाली स्थिति और डिलेमा की स्थिति आती है, पता नहीं हमारे ऊपर है क्या, हमारा काम नहीं चल रहा तो शायद किसी ने फलाना छोड़ दिया, किसी ने कुछ छोड़ दिया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। और वाकई में जिन पर होता है तो उनके लिए फिर मिर्च के हवन को कराया जाता है। ये तो यहाँ तक की बात है यज्ञ की। माँ बगलामुखी के और भी यज्ञ होते हैं, खाली मिर्च का ही यज्ञ नहीं होता। जैसे माँ को जो हम विशेष आहुति चढ़ाते हैं वो गिलों की चढ़ाते हैं। रोगान शेषान पहंस रुष्टातु कामान सकलान भिष्टान, दुर्गा सप्तशती का ये प्रमुख मंत्र है। इसके साथ माँ बगलामुखी के मंत्र का संपुट करा जाता है और गिलों से इसकी आहुति जारी जाती। कितना भी बड़ी से बड़ी कोई भी शारीरिक व्याधि हो तो उसके अंदर हमें इसके रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं। तो ऐसी जैसे जैसे यज्ञ होते हैं अलग अलग तरीके के, ठीक इसी प्रकार से माँ बगलामुखी की तांत्रिक पूजाएं होती हैं, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं कि माँ की जो आवरण पूजा है, माँ की जो तांत्रिक विशुद्ध तांत्रिक पूजा है, उसके लाभ क्या हैं। और उस तांत्रिक पूजा को करने वाले बहुत ही लिमिटेड लोग हैं। दतिया में तो फिर भी काफी माई के उपासक मिलते हैं, क्योंकि दतिया प्रांगण में, दतिया मंदिर के अंदर आवरण पूजा डेली होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे मंदिर में भी माई की आवरण पूजा होती है, जो कि विशुद्ध तांत्रिक पूजा है। इस विशुद्ध तांत्रिक पूजा का फल इस प्रकार से मैंने स्पष्ट रूप से देखा है। जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही या जिन जातकों की शादी होने में देर हो जाती है, समस्याएं बनती हैं, या किसी भी प्रकार की कोई भी व्यापार में समस्याएं आ रही है, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इस प्रकार का कि 3 इस प्रकार के राजनेता जिनको टिकट माई की इस आवरण पूजा के उपरांत प्राप्त हुए। माँ की आवरण पूजा कभी खाली नहीं जाती।
कभी खाली नहीं गई। 90% मैंने रिजल्ट देखे। आवरण पूजा, जो ये आपने शब्द इस्तेमाल किया तांत्रिक पूजा, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते आवरण पूजा, क्योंकि लोगों को तंत्र एक जो शब्द है ना यही समझाया जाता है। आपने बताया आवरण पूजा कितने प्रकार की होती है, क्या इसके कोई प्रकार भी हैं? इसमें क्या होता है कि बहुत सारे विधि है इसकी। एक विशेष प्रकार की विधि है तांत्रिक विधि। उस विशुद्ध तांत्रिक विधि के अनुसार ही इस पूजा को करा जाता है माई के सम्मुख। और जितनी देर वो पूजा करी जाती है वो एक आसन पर बैठ करके करी जाती है। लगभग 2 घंटे इस पूरी पूजा प्रकरण में लगते हैं। और माई से अनुनय विनय करा जाता है। माई के 9 आवरण होते हैं। माँ का जो यंत्र होता है उस यंत्र के ऊपर भी इसकी पूजा होती है, या माई की जो विग्रह है उसके ऊपर भी माई की आवरण पूजा करी जाती है। तो माँ साक्षात प्रकट हो जाती है जब ये पूर्ण रूपेण तांत्रिक पूजा, और जब माँ किसी साधक के सम्मुख मतलब जो करवाने वाला है उससे खुश होती है तो उसको वह कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। इमीडिएट उसको एनर्जी के रूप में अनुभव होना शुरू हो जाता है वहीं के वहीं। जब आवरण पूजा की हम बात कर रहे हैं, साधना की बात कर रहे हैं, तो क्या इसे सामान्य व्यक्ति कर सकता है या इसके लिए भी आपको पहले साधक बनना पड़ता है तभी आप इसकी साधना कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये जानने की आवश्यकता है कि आवरण पूजा है क्या। दूसरी बात यह है कि आवरण पूजा हर कोई जानता नहीं है। जो माँ बगलामुखी के नाम पे भी यज्ञ तो करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन आवरण पूजा वाले जो विशुद्ध तांत्रिक पूजा जिसको बोला जाता है, ये विशुद्ध तांत्रिक पूजा करने वाले बहुत ही लिमिटेड लोग हैं। जो जानता है वही तो कर पाएगा, हर कोई तो कर नहीं पाएगा। तो जो कर सकता है, पहली बात, अब हमारे को ये आवरण पूजा करते करते ही आज कम से कम 13-14 साल हो चुके हैं। उतने समय से हम लगातार करते आ रहे हैं। जब हम उसको लगातार करते आ रहे हैं तो हम उसके अंदर पारंगत हो गए, सिद्धहस्त हो गए हैं। तो अब जिसके लिए हम करते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति तो नहीं कर सकता, ये तो ठीक है। जैसे सामान्य अब हर कोई, अब ये कोई ये कहे कि जी क्या मैं हार्ट सर्जरी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो जो डॉक्टर है वही तो कर सकता है। तो हार्ट जो सर्जन है वो हार्ट की ऑपरेशन कर सकता है। तो अब जिसको इसकी समस्या है तो वो उसके पास जाएगा तो वो उससे करवा सकता है। तो ऐसी ठीक आवरण पूजा भी इस प्रकार से, जैसे अभी हमने चर्चा करी कि बहुत तरह तरह के लाभ होते हैं, बहुत तरह के इसमें सीधे सीधे ना एनर्जी महसूस होनी शुरू हो जाती है आपको। जो साधक करवाने वाला है, जब हम आवरण पूजा करते हैं तो मैंने तो यहाँ तक महसूस करा है कि एक बार मैंने यहीं पर ही आवरण पूजा करवाई और कनाडा में उनका कोई केस था। उस केस से वो लगभग 30-32 दिनों के बाद उन्होंने मुझे बताया कि जी हम मुक्त हो गए। तो प्रभाव है, एनर्जी तो एकदम ट्रांसफर होती है, एकदम महसूस होती है, पता चलता है। यज्ञ में भी ऐसा होता है, परंतु यज्ञ और तांत्रिक विशुद्ध पूजा इसमें थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि आज जन साधारण को यज्ञ तो पता चल गया है, यज्ञ का नाम तो पता है, लेकिन तांत्रिक पूजा नहीं पता है, जो विशुद्ध तांत्रिक पूजा है। जब तंत्र की बात आ जाती है तो आज की डेट में क्या है स्वामी जी, लोगों के मन में ना जैसे ही तंत्र का वो नाम सुनते हैं तो उन्हें लगता है सिर्फ जादू टोना। तंत्र को लोगों ने जादू टोने से जोड़ रखा है। तंत्र असलियत में जादू टोना है ही नहीं। ब्लैक मैजिक जो है दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द तंत्र। तंत्र इज ए मेटाफिजिक्स, और मेटाफिजिक्स एक साइंस है, तंत्र भी एक साइंस है, विज्ञान है। जब मुझे भी इसके बारे में इच्छा जागृत हुई थी तब, क्योंकि मैं खुद साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इसलिए ये चीज़ जल्दी समझ में भी आई कि ये तो पूरा एक विज्ञान है, तंत्र है, मेटाफिजिक्स है, बेसिकली एनर्जी है। एनर्जी कैसे जनरेट कर रही है, कैसे बनानी है, क्या चैनलाइज करनी है, कहाँ लेके जाना है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि जी हम फलाना साधना शिविर में गए थे, या ऑनलाइन हमने ये कर लिया, अब क्या हुआ उसके बाद जी हमारी कमर में दर्द रहना शुरू हो गया, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, किसी की किडनी का इशू आ गया, किसी का कुछ आ गया। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो करवाने वाला है उसने कोई लेवल तो चेक नहीं करा, वो तो सबको एक ही क्लास में एडमिशन दिए जा रहा है।
जब सबका एक ही क्लास में एडमिशन हो रहा है, डिस्टिंग्विश हो ही नहीं रहा, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो सब का लेवल एक पे लिया है, गधा घोड़ा बकरी सबको एक ही तरह से हाँक रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। तो पहले आपको जानना होगा कि कहाँ किस लेवल पर उस पर। तो तंत्र बेसिकली क्या है? वो विज्ञान है, और उस विशुद्ध तांत्रिक ज्ञान को, अब जैसे शिव सूत्र में एक पहला सूत्र आता है, अहम चैतन्यम आत्मा, कि मैं ही चैतन्य आत्मा हूं। अब वह चैतन्यता क्या है, उस आत्मा को कैसे समझा जाएगा? जो चेतन है वही तो आत्मा है। अब उस चेतना को कैसे समझा जाएगा? जब मां बगलामुखी की जब आप जाप करना शुरू कर देंगे तो वो चैतन्यता जागृत होनी शुरू हो जाएगी, वो चेतना जागृत होनी शुरू हो जाएगी। जब चेतना गहरी होनी शुरू हो जाएगी तब आपका अपना स्वरूप जागृत हो जाएगा। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि सपोज करो आप शाहरुख खान के फैन हैं, ठीक है, आपने सारी फिल्में देख मारी उसकी, आप सारा दिन उसी को ही कंसीडर करते हैं, सब कुछ उसी को ही कंसीडर करते हैं। अब क्या होगा? अचानक आप बैठे होंगे और आप आंख बंद करेंगे, आपको शाहरुख खान दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो क्या आप शाहरुख खान को जब आप देख रहे हैं तो क्या शाहरुख खान को पता चल गया कि शाहरुख खान को कोई एक XYZ आदमी देख रहा है वहां पर बैठा हुआ? नहीं। तो ये तो मन की आपकी स्थिति है। ठीक इसी प्रकार से जब आप भगवती को मन की स्थिति से देखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति ये कहना शुरू कर देता है, मैंने आंख बंद करी, मां के दर्शन हो गए। तो अगर आपको मां के दर्शन हो गए तो आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया? अगर आप मां से निकटता बना ली तो आपके जीवन में जीवन क्यों नहीं परिशुद्ध हो पाया? क्यों नहीं आप आध्यात्मिक बन पाए? मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, क्योंकि मां जब साक्षात दर्शन देगी ना तो आपका संसार नहीं अच्छा लगेगा। किन्हें दर्शन किन्हें होते हैं माँ के? ऐसा कोई है जिन्हें माँ के दर्शन होते हैं? क्यों नहीं? जब रामकृष्ण परमहंस ने साक्षात दर्शन करे थे, वामा खेपा ने दर्शन करे थे, जगत गुरु शंकराचार्य ने स्तनपान करा था माँ का, अच्छा, तभी तो वो जगत गुरु हुए। और दूसरी बात, मैं तो बड़े सिंपल हूं, जो भी आज विश्व में संसार में किसी भी रूप में सफल है उसके ऊपर मां की कृपा है, तभी वो सफल है। यदि आप कृपा को सोचेंगे कि हटा करके और मैं सक्सेस हो जाऊं तो हो नहीं पाएंगे। किसी ना किसी स्वरूप में आप पर वह कृपा है, चाहे वह माता पिता के आशीर्वाद स्वरूप हो या जिस भी ईश्वर को आप हृदय में उतारते हैं, उनको स्थान देते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनकी कृपा यदि आपको मिलती है तो आप जीवन में सक्सेस हो। सभी साधकों को भी हो सकती है माँ की दर्शन? हाँ, ये सच है? हर चीज का मूल्य होता है। यू हैव टू पे। इफ यू आर रेडी टू पे देन यू गेट इट। कैसे पता लगे किसी आम इंसान को कि वो किसी साधक के पास गया है और सच में इनको माँ की कृपा प्राप्त हो चुकी है या माँ के दर्शन इन्हें होते हैं? क्योंकि हर कोई ये कहता है कि मेरे ऊपर माँ की कृपा है, माँ के दर्शन मैंने करे हैं। सच्चाई कैसे पता करें? पहली बात सबसे बड़ी बात यह है कि हृदय में ना उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर आपके हृदय में प्रेम है तो आप भागे जाएंगे। फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा मैं बुला रही हूं, आप रोक ही नहीं पाएंगे, आप भाग जाएंगे। जब वह प्यास जागृत होगी ना तो आप कुआं ढूंढेंगे। अभी प्यास ही नहीं है। प्यास किस चीज की है? मेरी शादी हो जाए, मेरी नौकरी चल जाए, मुझे फलाना हो जाए। जब सवाल ही गलत है तो जवाब कैसे सही होगा? हमने कब मांगा हम उससे उसको? हमने कब कहा कि तू मुझे मिल जाओगे? मांगा ही नहीं तो वो दर्शन कैसे देगी? एक साधक दर्शन कर सकता है परंतु उसका मूल्य उसे चुकाना पड़ेगा। जब आप किसी गोल्ड की दुकान में जाती हैं और आप कोई नेकलेस पसंद करेंगे, नेकलेस वाले शॉपकीपर ने कहा, ज्वेलर ने कहा कि ये 25 लाख का है, तो आप 25 लाख दे के ही तो लाएंगे। बिना 25 लाख दिए ले आएंगे क्या? नहीं लाएंगे।
अब आप उसका इंतजाम कैसे भी करेंगी वो आपके ऊपर है, पर 25 लाख यू हैव टू पे। तो ठीक इसी प्रकार से उस मां को प्राप्त करने के लिए भी कीमत है। क्या? ये संसार। ये संसार की कीमत पर मां मिल जाएगी। संसार को छोड़ दो, मां मिल जाएगी। मैं वचन दे रहा हूं। तुम तैयार हो? तुम तैयार तो हो जाओ, एक बार दर्शन हो जाएंगे, साक्षात हो जाएंगे। जिस स्वरूप में तुम चाहते हो उस स्वरूप में वो प्रकट हो जाएगी। आप अपने घर में जब पानी को जमाते हैं तो जिस स्वरूप में जमाते हैं वो तो स्वरूप प्रकट बर्फ बन जाती है ना। आप चकोर में रखेंगे चकोर शेप बन जाएगी, गोल में रखेंगे गोल हो जाएगी, गिलास में रखेंगे गिलास बन जाएगा, कुछ और रखेंगे कुछ और बन जाएगा। आप उसको अल्लाह कह लो, आप उसको जीसस कह लो, आप उसको मां कह लो या उसको शिव कह लो, ये आपकी इच्छा है। यहां से, यहां नहीं है ना तो कहीं नहीं है, यहां से जुड़ना होगा। क्योंकि यहां से नहीं हम जुड़ना चाहते। हम कैसे जुड़ना चाहते? जैसे अभी हमने चर्चा करी, हम मां को नहीं चाहते, मां के सामान को चाहते हैं, मां के धन को चाहते हैं। हम क्या चाह रहे हैं? पत्नी मिल जाए, हमें मकान मिल जाए, कोठी मिल जाए, रुपया मिल जाए, यश कीर्ति मिल जाए, फलाना मिल जाए, पर मां ना मिले। तो वो कह रही है कि ठीक है तू इसी में खुश रहे। तो फिर मां कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब हम बात अगर करें महाराज जी यहाँ पर ललिता त्रिपुर सुंदरी जी की, तो माई कहते हैं कि माई के पूजा पाठ करने से आपको जीवन में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन इसमें भी आवरण पूजा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, आवरण पूजा तो लास्ट की स्टेज है। एक एक करके आवरण हट रहे हैं। अच्छा। पहले जैसे ना, जब हम किसी शांत तालाब के पास खड़े हों, उसमें पत्थर मार दें तो क्या होगा? लहरें बनेंगी। लहरें बनेंगी। वो लहरें बाहर की तरफ आएंगी। जो लहरें बाहर की तरफ आएंगी वही लहरें अंदर भी जाएंगी। तो जहां आपने पत्थर मारा, जो मिडिल पॉइंट है वो शिव है, और जो लहरें बाहर आ रही है वो संसार है। जब आप शिव को पुनः चाहते हैं तो वापस उन लहरों को अंदर लेके जाना होगा। यानी आपको शिव को जानने के लिए वहां पर विशेष रूप से जो त्रिकोण का विशेष है कि 4 एक तरफ रहते हैं, 5 एक तरफ रहते हैं। जब हम संहार क्रम में करते हैं यानी हम उसको चाहते हैं। जब हम सृष्टि क्रम में चाहते हैं तो हम संसार के वैभव चाहते हैं। संसार के धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य जो भी कुछ यहां है वो हमें चाहिए। और भक्त प्रहलाद जब हिरण्यकश्यप का वध हो गया, हिरण्यकश्यप का जब वध हो गया तो भक्त प्रहलाद से पूछा नरसिंह भगवान ने कि भाई बता तुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी गोद चाहिए। तो उन्होंने कहा तू एक काम कर, मैं सारी पृथ्वी तुझे देता हूँ, सारी स्त्रियां तुझे, सुंदर स्त्रियां देता हूँ, या ये जो भी प्रलोभन दे सकते थे उन्होंने दे दिए। तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी गोद चाहिए। तो वहां पे पूरी जो उनके आसपास लोग खड़े हुए थे उन्होंने एकदम से कहा भक्त प्रहलाद को, क्या बेवकूफ आदमी। तो उन्होंने कहा कि भाई तूने इतना सब छोड़ करके उनकी गोद क्यों मांगी। तो उन्होंने कहा ये बेवकूफ नहीं है। भगवान नरसिंह ने कहा कि ये बेवकूफ नहीं है, ये समझदार है। क्यों? कह रहे हैं जब गोद मिल गई तो ये तो सब सामान खुद ही मिल जाएगा, ये तो सब खुद ही आज हम क्या कर रहे हैं? चीजों की तरफ भाग रहे हैं। अब जैसे बड़ी सिंपल सी बात समझना, आपकी मां आपके साथ रहती है और आप उसका ध्यान रखते हैं। जब उसका अंतिम समय आएगा तो जाते में जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी, हो सकता है सारे भाइयों में बांट दे, पर कुछ तो विशेष वो आपको दे के जाएगी।
कुछ तो देके जाए। पर जब प्यार ही नहीं है, जब हम उसको रखने के लिए तैयार नहीं है, तो मिलेगा क्या? कुछ नहीं। अभी जैसे हमने आवरण पूजा की बात करी और इससे पहले श्री विद्या की बात हमने करी, साधना की, इनके अगर मैं आपसे संबंध की करूं बात, तो क्या आपसे संबंध है इन दोनों का? देखिए, श्री विद्या साधना बेसिकली तंत्र का एक्सट्रीम स्टेज है। एक्सट्रीम है वो? श्री विद्या साधना एक्सट्रीम स्टेज है, लास्ट स्टेज। उसके बाद कुछ बचता नहीं है। उसके बाद जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो लास्ट में क्या, जब आपने एमफिल पीएचडी सब कुछ कर मारा, अब कुछ बचा ही नहीं, तो क्या करोगे? तो आप सिर्फ पढ़ाओगे, अपने ज्ञान को और विस्तारित करोगे, तो आप पढ़ाओगे, कुछ और करोगे। जब तंत्र की एक्सट्रीम स्टेज आ जाएगी, यानी आप तंत्र को एंटायरली समझ चुके हैं, कुंडलिनी के स्वरूप में भी, समयाचार के स्वरूप में भी। देखिए, एक बाह्य यज्ञ होता है, एक आंतरिक यज्ञ होता है। बाह्य यज्ञ तो होता है कि हम यज्ञ के पास बैठ गए और स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं और कोई भी सामग्री आपको उसमें चढ़ानी है, ये तो हो गया बाह्य यज्ञ जो सबको दिखता है। एक होता आंतरिक यज्ञ। तंत्र क्या कहता है? तंत्र कहता है कि वो बाह्य यज्ञ से आपको आंतरिक याग की तरफ लेके चलता है, जो आपकी चेतना को जागृत करा देता है। आपके अंदर वह आलोक जागृत हो जाता है, ज्ञान का आलोक, वह चेतना का आलोक आप में जागृत हो जाता है। तब आपको किसी मूर्ति, किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। जब आपके श्वासों के साथ ही मंत्र चलना शुरू हो जाता है, जब आपके प्रत्येक श्वास में ही मंत्र स्वतः चलता है, समयाचार की वह जो अवस्था जागृत हो जाती है, जब आप अद्वैत की स्थिति में हो जाते हैं, वह श्री विद्या है। मात्र, मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी चीज के ऊपर श्री विद्या नहीं है। इस चलते फिरते शरीर को ही स्वयं मंदिर बना देने का नाम ही श्री विद्या है। इसके अंदर जो भाव है, इसके अंदर जो आत्मा है, उसको विशुद्ध कर देना है और उस विशुद्धता का ध्यान रखना है, उस शुद्धता का ध्यान रखना है। वह स्वयं शिव में निरूपित हो गया, वह शिव में परिवर्तित हो गया। उस शिव को परिवर्तित करने की जो नाम है, वही श्री विद्या है। शिव को जानने का नाम ही श्री विद्या है। क्या ये सच है कि श्री विद्या साधना में साधक को देवी के सामने स्वयं को नग्न, यानी कि बिना किसी आवरण के प्रस्तुत करना पड़ता है? ये आवश्यक नहीं। अच्छा, ये आवश्यक नहीं, मैंडेटरी नहीं। हाँ। पर ऐसा भी नहीं है। दरअसल क्या है, ये ना भेद की बात है। वस्त्र जो होते हैं वो भेद हैं। जहां भेद कुछ नहीं रहता, जहां कुछ बचा ही शेष नहीं, तू और मैं दोनों एक हो गए, तो फिर ये मात्र प्रक्रिया से नहीं पैदा होगा। हो सकता है, अब इसको सामान्य भाषा में समझने के लिए, एक स्त्री और पुरुष या पति और पत्नी रोज मिलते तो हों, परंतु हृदय से एक ना हो, तो वो एक होना नहीं होगा। वो शरीर से तो हो सकते हैं, परंतु आत्मा से नहीं। तो जब आप, वो तांत्रिक प्रक्रिया मात्र नाम की तो रह जाएगी कि भाई ठीक है, आप वस्त्र उतार करके आप बैठ गए माई के सामने या जो भी कुछ है। और ऐसे तो माँ काली की भी पूजा होती है। मैं बहुत सारे लोगों को सिद्ध कुंजिका का जो पाठ या तांत्रिक पूजा जो देता हूँ, उसमें ये उपचार होता है, ऐसा करना होता है, परंतु ये सबके लिए नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब तक हृदय में प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, जब तक उसके प्रति समर्पण नहीं है, तो ये सिर्फ ढकोसला है, दिखावा है, कुछ नहीं है। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है। सर, एक चीज और जानना चाहते हैं आपसे, माँ ललिता को हम त्रिपुर सुंदरी क्यों कहते हैं? अधिकतर लोग ये तो कहते हैं कि हाँ, माँ त्रिपुरा को हम, माँ ललिता को त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है, लेकिन जो ये 3 पुर है, इसका रहस्य क्या है जो ये पुर वर्ड यूज होता है? ललिता मीन्स विद द नॉवेल्टी,
शी इज ऑलवेज ए 16 ईयर ओल्ड। जब ये संसार का निर्माण हुआ तब भी वो 16 वर्ष की थी और आज भी वह 16 ही वर्ष की। आज भी। That's why she called the षोडशी। तो ललिता मीन्स विद द नॉवेल्टी, नयापन। त्रिपुर कहते हैं भगवान शिव को और सुंदरी कहते हैं मां पार्वती को, जो दोनों का संघट्ट स्वरूप है, वही ललिता त्रिपुर सुंदरी है। यानी ललिता त्रिपुर सुंदरी दोनों एनर्जीज यानी भगवान शिव और मां पार्वती का सम्मिलित जो स्वरूप है वह ललिता त्रिपुर सुंदरी है। अब इसको तांत्रिक विवेचना फिर समझते हैं। ये हमारे 3 पुर हैं, जिसको हम पहली ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं, दूसरी हम विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। यही 3 पुर हैं। इन 3 पुरों में 2-2 मूलाधार चक्र, 6 चक्र हो गए। तो प्रत्येक के अंदर इन तीनों पुरों में 2-2 चक्र हो गए। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र, विशुद्धि और आज्ञा। तो 3 ये पुर हो गए। मां भगवान शिव से 6 कदम रूठकर हिमालय से उतरकर कन्याकुमारी में बैठ गई। ये जो कन्याकुमारी है यह है मूलाधार, और ये जो शीश है यह है हिमालय। जब मां यानी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के चलती है शिव से मिलने, शिव के अंदर समाहित होने, यही कुंडलिनी जागरण है। और ललिता त्रिपुर सुंदरी स्वयं कुंडलिनी शक्ति है। ये जो एनर्जी है कुंडलिनी शक्ति ही श्री विद्या है। और जो इस कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से उस ब्रह्म को जान गया, अद्वैत की स्थिति में आ गया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, शिवो हम, मैं ही शिव हूं। शिव की वह जागृति जब जागृत हो गई और वह अवस्था पता चल गई मैं ही शिव हूं, अब जैसे ही श्री विद्या का जो भी उपासक होगा उसके हृदय में कोई भी इच्छा जागृत होगी तो वह पूर्ण हो जाएगी। अगर उसके हृदय में ये इच्छा जागृत हुई कि ऐसा महल बन जाए, महल बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए, वैसा हो जाएगा। परंतु उस अवस्था पर पहुंचने के बाद ऐसा व्यक्ति ऐसी स्थितियों को नहीं चाहता। आजकल क्या हो गया है साहब, संत की परिभाषा बदल गई है, गुरुओं की परिभाषा बदल गई है। आज बड़ा संत वो है जो मर्सिडीज में चलता है, जो BMW में चलता है, जिसके 2 लाख 5 लाख फॉलोअर्स हैं, जिसके बड़े बड़े आश्रम हैं। और पुराने समय में क्या होता था, बड़ा संत वो होता था जो वैराग्य की स्थिति में होता था, जो लंगोट बांध करके हिमालय पर्वत में कहीं कोने में, जिसको जानते ही नहीं थे कोई। महर्षि रमन, रामकृष्ण परमहंस, वामा खेपा, बताओ इनके कौन से महल थे, कौन सी BMW थी। जब रामकृष्ण चले गए तो एक समय ऐसी स्थिति भी हुई थी कि विवेकानंद और बाकी जितने भी उनके शिष्यगण थे उनको खाने के भी लाले पड़ गए थे। कोई वहां धन संपत्ति छोड़ के नहीं गए थे। और आजकल क्या हो रहा है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति चला जाता है तो उसके पीछे लड़ाई सिर्फ इसी बात की होती है, इतने करोड़ छोड़ करके गया, इतने पे जिस चेले ने जितना पे कब्जा कर लिया वो उसका हो गया। तो परिस्थितियां, तो ऐसा संत शिवर श्री विद्या का उपासक कैसे हो सकता? नहीं हो सकता।
अभी हम कुंडलिनी जागरण की बात कर रहे थे, तो मैंने ये भी बहुत देखा है महाराज जी कि कुंडलिनी जागरण को लेकर भी मार्केट में जो है बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें चल रही हैं। कई ऐसे कैंप खुल गए हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कहा जाता है कि भाई यहाँ आप आ जाइए और यहाँ आपका कुंडलिनी जागरण कर दिया जाएगा। क्या कुंडलिनी जागरण ऐसे कैंप में छोटी छोटी जगहों पर हो सकता है? मतलब कैंपों में, इन सब स्थानों पर आप सिर्फ कुछ समझ सकते हैं, ट्रेनिंग तो ले सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कुंडलिनी जागरण हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा? ये संभव ही नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण एक पूरी प्रक्रिया है। आत्मिक शुद्धि की जो प्रक्रिया है, चेतना को जागृत करने की जो प्रक्रिया है, जो चेतन करने की प्रक्रिया है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे शिव सूत्र का प्रथम सूत्र, अहम चैतन्यमात्मा। चैतन्यमात्मा, ये जो आत्मा की जो चैतन्यता है, ये तंत्र के माध्यम से पता चलती है। वेदांत आपको सिर्फ बताता है कि चेतन कैसे हो सकते हैं, तंत्र कहता है मैं चेतन करूंगा, प्रैक्टिकल। तो हम जब अब इसको ऐसे भी समझते हैं, देखिए, जब आप भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, तो जैसे ही जल चढ़ाएंगे तो भाव कहां बनेगा? अंदर, बाहर थोड़ा ना बनता है। भाव कहां बनता है? अंदर। जब हमारा कोई बच्चा रो रहा होता है या हम किसी के प्रति द्रवित होते हैं, भाव कहां बनता है? अंदर, बाहर नहीं होता, अंदर होता है। और वो या तो बच्चा जानता हो या तो आप जानते होते कि मैं इसके लिए ये हूं, पत्नी के लिए हूं या जिसके लिए भी हूं, तो भाव को समझता है, उस भाव की प्रधानता होती है। ऐसे ही जब हम उस ब्रह्म को याद करते हैं तो उस भाव के रूप में वो प्रकट होना शुरू हो जाता है। अब इस भाव को प्रगाढ़ करते करते उस चेतना में, यानी कि जब हम मंत्र को जाप करेंगे, करते रहेंगे और श्वासों के साथ चलाएंगे, तो आपकी चेतना जागृत होनी शुरू हो जाएगी। जब वह चेतना कुंडलिनी शक्ति में होम बीज मंत्र के माध्यम से, कुंडलिनी शक्ति को होम बीज मंत्र से ऐसे इसको चलाया जाता है, विशेष रूप से ऐसे करके, इस पे चोट मारी जाती है नीचे मूलाधार पर। तो जब हूं ऐसे करते करते करते, जैसे मछली को पकड़ने के लिए कांटा डाला जाता है और उस कांटे के अंदर कुछ चारा लगाया जाता है, एक और मछली या एक और कुछ भी, और उसमें फिर मछली फंस जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो श्वास है वो नीचे जाता रहता है। जब कुंडली यानी मूलाधार तक पहुंचता है, तो मूलाधार को खींच करके ऊपर तक जो प्रक्रिया है, इससे कुंडलिनी जागृत होती है। किसी के व्यक्ति के आजकल तो क्या है ना, मसाज करा दी तो कुंडलिनी जागृत हो गई है। ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं चालू हो गई हैं कि बस आप खाली 5100 रुपये मेरे यहाँ पे भेज दो और आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई। 51,000 भेज दो, कुंडलिनी ऐसे कुंडलिनी जागृत नहीं होती है। कुंडलिनी जागृत होगी आपके प्रेम से, आपके ध्यान से। ध्यान की अवस्था ही नहीं है। अभी 2 घंटे पहले तो आप जो है इंस्टाग्राम के ऊपर 2 घंटे लगा के बैठे हो, अब आपका ध्यान कैसे लग जाएगा? ध्यान नहीं लगेगा। स्वामी जी, जब हम नवरात्रि की बात करते हैं तो दुर्गा सप्तशती में नवरात्रि के जो 9वें दिन जो हवन होता है, आपके यहाँ उसमें क्या कुछ विशेष होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, नौमी का जो यज्ञ होता है वो पिछली लगभग हमारे यहाँ 75 वर्षों से 70-75 वर्षों से अच्छा होता आ रहा है। और बहुत सारी विशेष आहुतियाँ इसमें माई को आहूत होती हैं, प्राप्त होती हैं। इसमें अनार दाना भी इस्तेमाल होता है, काली मिर्च भी इस्तेमाल होती है। इसमें साग, पालक का साग जिसको पालक बोलते हैं, पालक भी शाकंभरी के उसमें चढ़ता है। इसमें मक्खन चढ़ता है, मिश्री चढ़ती है, अन्य बहुत सारी चीजें जो हैं माई को अर्पित होती हैं। जैसे जैसे अर्पित होती हैं, जैसे जैसे जिनकी जो इच्छाएं होती हैं, जैसे काली मिर्च चढ़ती हैं, गिलो चढ़ती है और अन्य चीजें चढ़ती हैं। तो जिसको जैसी समस्या है या जैसा जो चीज चाहता है उसके अनुरूप उनसे चढ़वाया जाता है। और दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण यज्ञ लगभग 3 से 4 घंटे का हमारे यहाँ चलता है और बहुत लोगों को लाभ होता है। तो इस शारदीय नवरात्रि में भी ये होगा?
हाँ, और कोई बिल्कुल भी इसमें होगा। शामिल हो सकता है। हाँ, कोई भी शामिल हो सकता है, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और नौमी वाले दिन जो है प्रातःकाल लगभग 8 साढ़े 8 बजे से प्रारंभ हो जाता है, 1 डेढ़ 2 बजे तक चलता है जी और उसके उपरांत भोजन प्रसाद भंडारा चलता है। ये जी तो पिछले मैं बता रहा हूँ जैसे कि 70 वर्षों से हमारी परंपरा है, वो चल ही रहा है। और वहीं से ही भगवती की कृपा से माँ के प्रति, इस शक्ति के प्रति, उस कुंडलिनी शक्ति के प्रति, माँ बगलामुखी के प्रति जो आकर्षण है, माँ का जो ज्ञान है, वो स्वतः जो प्रकट होने वाली बात है, वो तभी संभव हो पाया जब हमारे घर में हमारे पिछले 70-75 वर्षों से ये हो रहा है। अच्छा, लास्ट में कुछ एक दो आपसे रेमेडीज भी ऐसी जाननी है माई की, जिन्हें कर कर हम अपने जीवन को बदल सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं स्वामी जी, करते तो सब कुछ है लेकिन कार्य उनके बिगड़ जाते हैं। अगर हम कोर्ट कचहरी की बात करें, क्योंकि कोर्ट कचहरी एक ऐसा मामला है, लोगों को लगता है सबसे ज्यादा परेशानी वहीं रहती है, निकल नहीं पाते। और जब माँ बगलामुखी की बात आती है तो इन्हें कहा जाता है कि ये हर कष्ट से हमें बाहर निकाल देती हैं। तो जो लोग परेशान हैं कोर्ट कचहरी से, उनके लिए क्या है ऐसा है जो वो करें और वो बाहर निकल जाए? देखिए, उसके लिए वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूँ, बगलामुखी चालीसा, बगलाष्टोत्तर शतनाम, खड़गमाला, ये अगर वो करते रहें या मंदिर में आ जाएं, हमसे मंत्र ले लें, हम मंत्र दे देते हैं। मंत्र प्राप्त करके वो जिस भी विधि से हम उन्हें बताएंगे कि भी इस विधि से आपको जो है, जैसे हल्दी की माला के ऊपर इतना जाप होगा, इतना ये सब कर सकते हैं, वो हो जाता है। कई बार क्या होता है, कई लोग कर नहीं पाते। कोई वृद्ध है, कोई अस्वस्थ है, कोई बहुत ही इस प्रकार से कि बेचारे कर ही नहीं पा रहे, तो फिर उनके लिए विशेष अनुष्ठान करवाने पड़ते हैं। 1.25 लाख का जाप होता है, 1.25 लाख मंत्रों का जाप होता है। तो उसमें 5 से लेकर 11 ब्राह्मण डेली बैठते हैं। 6 से 11 दिन का समय लगता है। अंतिम दिन में जो है यज्ञ भी होता है, मार्जन तर्पण होता है। ये सारी चीजें हो करके तब जा करके ये अनुष्ठान हो जाता है। अनुष्ठान से भी लाभ मिल जाता है। लेकिन जो खुद कर सकता है तो उनको हम मंत्र दे देते हैं कि भाई आप मंत्र कर लीजिए। और जो जैसे मैंने अभी बताया कि बगलामुखी चालीसा, बगला अष्टोत्तर शतनाम रात्रि 9 बजे के बाद 11-11 पाठ डेली करना शुरू कर दे। और मैं तो ये भी क्यों कह रहे हैं कि भाई ये हमें प्रॉब्लम है तो ही हम करें, बिना प्रॉब्लम के भी तो कर सकते हैं। जब हम बिना प्रॉब्लम के करने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम आएंगी भी नहीं। अब जैसे पुराने समय में जब हमारे पास कभी फिएट होती थी तब हम मैकेनिक के पास जाते थे जब वो खराब होती थी, परंतु मारुति जब आई तब से उसने एक सिस्टम बदल दिया, सर्विस सेंटर बना दिए। तो क्या होता था कि भाई पहले से सर्विस करा के रखो जिससे गाड़ी खराब ही नहीं होगी। तो जब आप जाप पहले से ही करते रहेंगे तो ऐसी समस्या ही नहीं आएंगी। तो जब आप करते रहेंगे, पर वो कैसे करना है, क्या करना, उसके लिए सही दिशा निर्देश जरूर होने चाहिए। उसके लिए हम उपलब्ध हैं, मंदिर आपके लिए है और आप कभी भी आ सकते हैं। कोई भी, हम तो इसके लिए कोई धनराशि लेते नहीं है, कोई शुल्क नहीं लेते। कोई भी हमसे जो है डिस्कशन कर सकता है। एक आखिर में एक चीज और, जब हम माँ बगलामुखी की बात करते हैं तो उनका एक स्वरूप होता है माँ कामाख्या, इनके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, अब इसका थोड़ा सा समझना चाहेंगे इसको। काम की आख्या, काम से मतलब होता है कामना जी। आख्या का मतलब होता है विवरण, डिटेल, जो कामनाओं को पूर्ण करे वो कामाख्या। एक तो स्वरूप ये हुआ। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जैसे कामाख्या जो स्थान है वहां पर माँ की योनि गिरी थी और जहां पर माँ का ये सब पूजा अर्चना होती है। परंतु मेरा जो अपना अनुभव है, जितना मैं समझ पाया हूं, उससे मुझे बड़ा स्पष्ट रूप से एक संकेत मिलता है। कामाख्या इज नॉट ए वजाइना, नो।
ये कोई मांसल योनि की बात नहीं कर रहे हैं हम, नो। जब कोई भी व्यक्ति कार्य करने जाता है तो पहले सोचता है, कुछ तो सोचता है, कुछ करेगा तो बिना सोचे तो करेगा नहीं जी। कुछ भी करेगा, अच्छा करे बुरा करे कुछ भी करे, सोचेगा। तो जो वो सोच की प्रक्रिया है वह सोच कहां पैदा हो रही है? अगर आप शुद्ध हैं, परिशुद्ध हैं, आप मां से जुड़े हुए हैं, तो जहां वह विचार उत्पन्न हो रहा है, जब वह विचार शुद्ध है, सही है और सही डायरेक्शन है, उसको देश दिशा और काल अगर इसकी सही है और आपके विचार सही हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। यही है कामाख्या। यानी कि विचार जहां पैदा हो रहा है, यानी बुद्धि के अंदर, हृदय के अंदर, ज्ञान के स्वरूप में, वो कामाख्या, ना कि कामाख्या बाहर है। कामाख्या बाहर नहीं है। अब मैं बड़ा हंसी, अब क्या ही बोलूं, किसी ने मुझे कोई वीडियो दिखाया, उसमें क्या कर रहा कि किसी स्त्री को बिठा दिया और उसकी योनि के ऊपर पूजा हो रही है। अब वो कह रहे हैं ये कामाख्या की पूजा है। ये कामाख्या की पूजा नहीं है, ये व्यभिचार की पूजा है, कुछ नहीं। आप परिशुद्ध शुद्ध होने चाहिए अपने विचारों से। आपके दिमाग में, हृदय में शुद्धता होनी चाहिए। जहां वह विचार शुद्ध उत्पन्न होना शुरू हो रहा है, यानी आपके ऊपर कामाख्या की कृपा है। अब जब हम कामाख्या जाते हैं आसाम में, तो वहां पर मां बगलामुखी के भी स्थान है, वहां मां काली का भी है, वह अन्य अन्य देवियों का भी है। ठीक इसी प्रकार से हमारे भी मंदिर प्रांगण में मां कामाख्या विराजती है। आपके दिल्ली वाले मंदिर में? जी। अच्छा। हमारे यहाँ पर भी मां कामाख्या विराजती है। जहां से भी कुछ उद्भव होता है, जहां से भी कुछ पैदा होता है, उसको हमने योनि कहा है। तो विचार को जो पैदा करने वाली जो शक्ति है वह कामाख्या है। यदि आपके विचार शुद्ध हैं, अच्छे हैं और आप सही डायरेक्शन में सोचते हैं, बस हो गया कामाख्या का आपका आशीर्वाद। यही जो ये डिफरेंशिएट कर पा रहा है वही तांत्रिक है, जो समझ पाए सही तरीके से। और ये पॉडकास्ट समझाएगा लोगों को सही तरीके से, क्योंकि आपके समझाने का तरीका, आपके बताने का तरीका एकदम अलग रहता है। हमने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, करे भी, लेकिन बगलामुखी माँ के बारे में जब भी हम पॉडकास्ट आपके साथ करते हैं, एक नई चीज़ निकल कर आती है। बात माँ बगलामुखी पे करनी है हमें, लेकिन चीज़ें नई होती हैं हमेशा। महामाई की कृपा है। मैं तो किसी लायक हूं नहीं, और बस माई से एक ही चीज़ मांगता हूँ, बोलता हूँ कि माँ मुझे इस योग्य बनाना कि जीवन पर्यंत तेरी सेवा करता चलूं, कि आखिरी हिचकी तेरी जानों पे आए। ये मौत भी मैं साधक के रूप में चाहता हूँ। बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय माई। बहुत शानदार पॉडकास्ट आपके साथ। जय माई। जय माई।